हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मस्त, बढ़िया एकदम। ओके, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, उसके लिए मैं पहले कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज करो कि ऐसा क्या होता है अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को अगर हम लोग किसी सेल या बैटरी के द्वारा जब कनेक्ट करते हैं तो ऐसा क्या होता है उसमें कि उसमें करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है। इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए यह दो बीकर हैं, इसको मैंने पाइप से कनेक्ट कर दिया ना, तो इस पाइप में तो वाटर चले आएंगे, लेकिन क्या यह वाटर इस बीकर टू इस बीकर में फ्लो होगा या इस बीकर से इस बीकर में फ्लो होगा? तो आप देखोगे आपका आंसर होगा कि नो, देयर इज नो एनी वाटर फ्लो टू फर्स्ट बीकर टू सेकेंड बीकर और सेकेंड बीकर टू फर्स्ट बीकर। अच्छा, ऐसा क्यों, क्या हो रहा है इसमें कि नहीं फ्लो हो रहा है? अच्छा, इसका एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए इसमें वाटर भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, और इसमें भी है कुछ वाटर। तो इसमें आप देखोगे क्या हो जाएगा, इसमें वाटर फ्लो करने लगेगा। ये मान लीजिए बीकर फर्स्ट है, ये मान लीजिए बीकर सेकेंड है, तो बीकर फर्स्ट टू बीकर सेकेंड। क्यों? बिकॉज देयर इज अ क्रिएट प्रेशर डिफरेंस और यू कैन से द लेवल डिफरेंस। अगर यह दोनों में वाटर का लेवल अलग अलग होगा तो क्या होने लगेगा, इसमें से वाटर फ्लो होकर के इसमें आने लगेगा। इसमें से भी फ्लो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ा दो आप, तब वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो इसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रेशर का फार्मूला पढ़े हैं क्लास 9 में, P इक्वल टू HdG पढ़े थे, ठीक है। D इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, G इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड H इज द हाइट, ठीक है। जब हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज। प्रेशर डिफरेंस के कारण बस इतना समझो कि जब प्रेशर डिफरेंस होगा या लेवल डिफरेंस होगा तब इसमें से वाटर फ्लो करता है, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है ना, जब यहाँ पर हम लोग कोई स्टोन रखते हैं, कोई पत्थर रखते हैं, तो ये पत्थर क्या होने लगता है, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होती है। अगर यही पत्थर यहाँ पर होगा तो इसकी पोटेंशियल कम होगी ना। इसमें एक प्रकार की एनर्जी है, कौन सी एनर्जी भाई? पीई मीन्स पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़्यादा है, तो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ वो क्या करता है, जो स्टोन होता है वो क्या करता है, मूव करता है। या फिर अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है भाई, हीट का कंडक्टर है, अगर उसको एक जगह पर क्या करते हो आप, हीट करते हो, हीट प्रोड्यूस करते हो उसको, ठीक है, या हीट किसी प्रकार से दे रहे हो उसको, तो क्या करेगा, या हाई हीट से लो हीट की तरफ क्या करेगा, या जो इसका टेम्परेचर होगा वह क्या करेगा, मूव कर जाएगा ना। मतलब हाई कह सकते हो कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ क्या करेगा, इसका हीट फ्लो करेगा। तो उसी प्रकार से सेम टू सेम ना, किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है ना, तो क्या होता है, वो जब आप सेल या बैटरी जब उसमें जोड़ देते हो तो क्या करता है, यह एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, जनरेट करता है। क्या करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करता है। होता क्या है, देखिए कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, क्या भाई, कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पहले से इसमें मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें होने चाहिए तभी। तो अगर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यह ऐसे ही यूनिफॉर्मली रेंडमली मूव करते रहते हैं किसी भी डायरेक्शन में। रेंडमली मीन्स किसी भी डायरेक्शन में, इधर उधर 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 कहीं भी मूव कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं करंट का डिफिनेशन पढ़े हुए हैं क्या, कि करंट जब क्या होगा कि द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, या फिर कह सकते हैं व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देन द फ्लोइंग ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड द करंट। जब चार्ज क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होगा तभी क्या हो सकता है, करंट फ्लो होगा। तो होता क्या है, जब हम लोग कंडक्टर को जब हम लोग सेल या बैटरी के द्वारा कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक होता है प्लस टर्मिनल बैटरी में और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो प्लस टर्मिनल पर क्या होते हैं, ढेर सारे प्लस चार्ज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ढेर सारे प्लस चार्ज होते हैं। और इसमें क्या होता है, ढेर सारे
एक टर्मिनल पर ढेर सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, अब इसको हमने इस कंडक्टर के द्वारा कनेक्ट कर दिया है, तो जिसके कारण क्या कर देता है, पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट कर देता है। क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल आ गया ना। इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर कैसा पोटेंशियल है, निगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस पॉइंट में क्या हो रहा है कि ये जो होगा, ये इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स जनरेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉनों पर क्या हो रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, या अब इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करने लगेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन इसको भरता चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से जो निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको देता चला जाए। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला आया, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जैसे समझो कि एक एटम है, जब किसी एटम से, मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि जब किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो जो एटम होगा वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रखेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, जो एटम इलेक्ट्रॉन देगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो एटम क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। वो पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए यहाँ से एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर वही प्रोसेस क्या होता है, इसमें पूरा चलता रहता है। जब तक ये चार्ज खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक क्या होता है, करंट फ्लो करता रहता है। तो करंट क्यों फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। मतलब क्या हो गया, इन दोनों पॉइंटों पर अलग अलग पोटेंशियल होने के कारण क्या होता है, अलग अलग पोटेंशियल होने के कारण ही क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, एक्चुअल में इसका एक और नाम दिया जाता है। यहाँ पे एक फोर्स मूव करा, एक फोर्स जनरेट करता है जिसका नाम है EMF, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि हम कह सकते हैं कि सेल में होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को मूव कराने के लिए एक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, यह भी PD ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए भाई, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is the amount of work done between the 2 points in the electric field to moving a unit positive charge from one point to another point। चलिए इसका डिफिनेशन लिख देते हैं ना, क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, चलिए वैसे समझते हैं क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, क्या हो जाए, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव कराने में, जो मान लीजिए पॉइंट B है और मान लीजिए पॉइंट A है, ठीक है। किसी पॉजिटिव चार्ज को ना, यूनिट कूलाम को, 1 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज यहाँ फिक्स कर दिया गया, 1 कूलाम को फिक्स कर दिया गया है। बताऊंगा क्यों 1 फिक्स कर दिया जा रहा है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट में मूव कराने में, कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंटों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब समझते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसका जो डिफिनीशन हो जाएगा, अरे फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन W अपान क्या हो जाएगा, चार्ज Q हो जाएगा ना। अच्छा क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा W डेल्टा V भी लिख सकते हो, जो डिफरेंस है डिफरेंस को डेल्टा V लिख सकते हो ना। ये हो जाएगा W अपान Q ना। अच्छा हाई स्कूल की किताबों में इसको V ही लिखे रहते हैं, ठीक है। कुछ किताबों में V भी लिखा गया है और कुछ किताबों में W भी लिखा गया है, कुछ किताबों में VA माइनस V भी लिखा जाता है, ठीक है। तो आप कुछ भी लिखिए, इससे कोई मतलब अंतर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं कुछ बातें। यहाँ पर पहली बात कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो आप इलेक्ट्रिक सर्किट भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो इलेक्ट्रिक सर्किट भी, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लिख सकते हो। अच्छा अब समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे देखो, मान लो यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है,
ठीक है, कोई पॉजिटिव प्लस या कैपिटल क्यू को डिनोट करो चार्ज को, या तो स्मॉल क्यू से कोई मैटर नहीं करेगा ना। अच्छा, तो इस चार्ज के अराउंड में वह रीजन जिसमें यह चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट या फिर रिपल करता है, वो पूरा का पूरा रीजन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्चार्ज कहलाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एक्चुअल में? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ चार्ज in which the charge attract or repel to another charge, या फिर you can also say that कि electric field is the region around a charge in which any charge experience a force ना, कोई अगर किसी चार्ज को रखे तो अपने ऊपर एक फोर्स का अनुभव करें, या तो उसको रिपल का लग रहा हो या तो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा हो, तो पूरा का पूरा रीजन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करोगे? अगर आप किसी चार्ज को यहाँ पर रखते हो ना, अब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो ये तो इधर खींच रहा है, अब इसको यहाँ पर ले जाने का होगा तो क्या करेगा? इसके खिलाफ क्या करना पड़ेगा? एक वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी हमने इसको 1 क्यों रखा था? 1 इसलिए रखा था ना, 1 क्यों रखा था? क्योंकि जब वहाँ पर 1 रख दोगे क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी तो भी किसके बराबर हो जाएगी? W के बराबर हो जाएगी ना। अगर हम लोग क्या करें, इफ़ Q इज इक्वल टू कितना पुट कर दोगे? अगर 1 कूलाम पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तो V इज इक्वल टू कितना हो गया? ये W के बराबर हो गया ना। तो यही हम लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट कूलाम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? अगर 1 कूलाम चार्ज रखोगे तो क्या हो जाएगा? केवल जो ये पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा भी, या केवल किसके बराबर हो जाएगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ओके, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर जी पॉजिटिव चार्ज क्यों, निगेटिव चार्ज क्यों नहीं? तो पहले तो ये जान लो कि जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है या फिर डिफिनेशन दिया जाएगा पूरा, जब भी आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, ठीक ना, हमेशा एक टेस्टिंग चार्ज लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव चार्ज लिया जाएगा। टेस्टिंग चार्ज बहुत ही छोटा चार्ज लिया जाता है जिसको हम लोग टेस्टिंग चार्ज करते हैं। इसको डिनोट करने के लिए आगे क्लास में क्लास 12 में पढ़ोगे तो Q0 का यूज करते हैं। यहाँ पर Q0 लिखा होगा, पढ़ेंगे इसको Q0। ठीक है, Q0 का यूज किया जाता है। अच्छा, ये भी समझ लो और ना कि जब कोई कंडक्टर है, देखिए भाई क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जब इलेक्ट्रॉन इसके हैं तो इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव कर रहे हैं सब इसके, जब इलेक्ट्रॉन है इसके इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएगा, तो मैंने पीछे बताया जहाँ जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा तो वहाँ पे कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। जैसे आप समझो ना, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर बैटरी जो लगा हुआ है, जो सेल लगा हुआ है, यहाँ पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर निकलेगा इसकी तरफ जाने के लिए ना, तो तुरंत यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को भरने के लिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पर जाएगा तुरंत यहाँ पर चार्ज 0 हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा ना, यहाँ पे चार्ज खत्म हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको भरने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। मतलब क्या देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इधर की तरफ मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट मूव कर रहा होता है ना। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है हम लोग उसी को क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर देखो लिया भी गया है इसे, टेस्टिंग चार्ज मैंने बताया भी, इससे भी यहाँ पर चार्ज कैसे लिया जाता है? पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है। टू मूविंग अ यूनिट कूलम पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हो। बात समझ में आ गया? ठीक भाई, ठीक। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है इधर होगा और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जो होगा अपोजिट होगा। या एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है कि इट इज़ द अपोजिट ऑफ द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, या फिर कह सकते हो इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव करेगा वही डायरेक्शन क्या हो जाएगा? कन्वेंशनल करंट का हो जाएगा ना, अपोजिट टू द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा भाई, अब बात करते हैं इसकी यूनिट की ना। यूनिट ऑफ पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? तो इसकी जो SI यूनिट होती है भाई, इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट होती है। क्या होती है बच्चे? वोल्ट होती है। समझ में आया बात? अच्छा, इसकी अदर भी यूनिट कर सकते हैं, और यूनिट कुछ अदर यूनिट क्या हो जाएगा एक ठो। अब देखिए यहाँ पर W/Q है, तो W की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल। और Q चार्ज, इसकी यूनिट क्या होती है भाई? कूलाम। तो इसकी एक और यूनिट हो जाएगी जूलाम, अरे जूल पर कूलाम हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा,
एंड एक बात और ध्यान रखिए, एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक भाई, यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछता है कि व्हाट डू मीन बाई 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर सीधे कर देगा 1 वोल्ट ही क्या होता है। ठीक है, या सीधे कर देगा क्या होता है, व्हाट डू मीन बाई 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, देखो जब ऐसे कोई भी फिजिक्स का फार्मूला जब उसमें 1 क्यू को डिफाइन करने को बोलते हैं तो पहले फार्मूला लिख लो, क्या है आपका, V = W/Q है। ठीक है, तो सबकी SI यूनिट लिख लीजिए, इसके सबकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, V की SI यूनिट क्या हो जाएगी भाई, वोल्ट हो जाएगी, W का क्या हो जाएगा भाई, जूल हो जाएगा, और Q का कितना हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अब सबके आगे 1 लगा दो, 1 1 1, सिंपली। ठीक है, अब क्या हो गया कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ना। 1 वोल्ट क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसमें अगर किसी 1 कूलाम चार्ज को मूव कराने में 1 जूल वर्क करना पड़ता है बिटवीन 2 पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, चलो भाई समझते हैं। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज इफ 1 जूल वर्क हैज बीन डन टू मूविंग 1 कूलाम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव 2 पॉइंटों के बीच में अगर 1 कूलाम चार्ज को फ्लो कराने में अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है ना, तो वह पोटेंशियल डिफरेंस कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, या आप यहाँ पर लिख सकते हो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट भी कह सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।